नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में आज से स्कूल कॉलेज खुलने वाले थे। स्कूल खुलने को लेकर सरकार ने कर लिया बड़ा फैसला। साथ ही बिहार में बिहार बंदी का कर दिया गया ऐलान। कोरोना के मामले में तो बिहार ने वो कर दिखाया जो पूरा देश नहीं कर सका। तो चाहे कोरोना अपडेट हो, चुनाव समाचार, स्कूल कॉलेज खुलने की खबर, सरकार की योजनाएं, कुल मिलाकर कहिए ना कि बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो बिहार में आज 21 सितंबर से स्कूल खुलने वाला था, तो ऐसे में स्कूल खुलने को लेकर सरकार ने कर दिया बड़ा फैसला। बिहार में कोरोना को लेकर अच्छी खबर है। स्वास्थ्य मंत्री जी का ऐलान कि कोरोना को मात देने में बिहार टॉप पर, पूरे देश में बिहार पहले पायदान पर, और एक दिन में रिकॉर्ड 1,76,000 सैंपल की जांच हुई। मतलब इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। कृषि विधेयक को पप्पू यादव ने बताया किसानों की कमर तोड़ने वाला बिल, और 27 सितंबर से बिहार बंद का किया ऐलान। आज बिहार को फिर से बड़ी सौगात मिलने वाली है। आज माननीय प्रधानमंत्री 21 सितंबर को 7 परियोजनाओं की करेंगे शिलान्यास। यदि दिवाली छठ में आना हो बिहार तो परेशान ना हो, रेलवे आज से चला रहा है क्लोन ट्रेन। कृषि बिल के विरोध में जाप ने फूंका प्रधानमंत्री का पुतला। अब आपके अनुसार से चलेगी बिहार सरकार, आपके अनुसार से बिहार में विकास होगा। भाजपा दफ्तर से आपको फोन किया जाएगा, आपसे पूछकर 5 साल के विकास का एजेंडा करेंगे तैयार। प्रधानमंत्री जी का ऐलान कि आधुनिक बिहार को गढ़ने में नीतीश जी की अहम भूमिका है। तेजस्वी यादव का ऐलान, कहा कि बिहार के 7 करोड़ युवाओं का वर्तमान के साथ भविष्य भी बर्बाद कर दिया। बीजेपी ने तेजस्वी पर साधा निशाना और कहा कि पिता को भूलने वाले जनता की क्या भलाई करेंगे। तेजस्वी ने सीएम नीतीश के सुशासन के दावे को दी है खुली चुनौती और कहा है बिना चढ़ावे के नहीं होता है कोई काम। राजद के पोस्टर से गायब हुए लालू प्रसाद, जदयू का तंज, लालू को डंपिंग यार्ड में डाल चुके तेजस्वी। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। कई दिनों से आप 21 सितंबर का इंतजार कर रहे थे कि 21 सितंबर से स्कूल कॉलेज खुल सकते हैं, लेकिन 21 सितंबर से नहीं खुलेंगे स्कूल कॉलेज। फिलहाल टल गया है फैसला। बिहार में 22 सितंबर को होगा स्कूल और कॉलेज के खोलने पर निर्णय। सरकारी और निजी स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को खोलने पर अहम फैसला लेने हेतु शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने मंगलवार को यानी 22 सितंबर को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। प्रधान सचिव संजय कुमार ने रविवार को बताया कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है और केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में ही सभी स्कूलों को खोलने पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि स्कूल के खोलने पर कोई निर्णय होगा तो उसमें यह ध्यान रखा जाएगा कि बच्चों को हर स्तर पर सुरक्षा कैसे प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि स्कूलों के खोलने से पहले शिक्षा विभाग की ओर से राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के संचालन के लिए महत्वपूर्ण गाइडलाइन भी जारी की जाएगी। मतलब अब सीधा सीधे आपको संकेत मिल रहा है कि बहुत ही जल्द बिहार में स्कूल कॉलेज खुल सकते हैं। अब आपको लंबा इंतजार नहीं करना होगा। कृषि विधेयक को पप्पू यादव ने बताया किसानों की कमर तोड़ने वाला बिल और 27 को बिहार बंद का किया आह्वान। माननीय पप्पू यादव जी ने एनडीए सरकार द्वारा लाए गए कृषि विधेयक के खिलाफ सड़क पर उतरने का ऐलान किया है और खेती को अमीरों की हाथों गिरवी रखने वाला कानून करार देते हुए विधेयक के खिलाफ 27 सितंबर को बिहार बंद की घोषणा की है। दिनांक याद रखिएगा, 27 सितंबर को बिहार बंद की घोषणा की गई। तो वहीं 20 सितंबर को पार्टी के कार्यकर्ता सभी जिला मुख्यालयों में प्रधानमंत्री जी का पुतला फूंके। पप्पू यादव ने कहा है कि 21 सितंबर को पोल खोल नुक्कड़ सभा होगी और 26 सितंबर को मशाल जुलूस निकाला जाएगा
उन्होंने कहा कि किसानों के लिए ऐसा कानून बनाया जाए कि उनका अनाज एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर ना बिके। और उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो किसानों से 100% अनाज खरीदना सुनिश्चित करेंगे। बिहार में बन गया नया रिकॉर्ड। इससे पहले इतने जांच एक दिन में नहीं हुए थे। एक दिन में 1,76,000 सैंपलों की हुई जांच। बिहार में पिछले 24 घंटे में 1,76,511 सैंपल की जांच की गई, जिनमें से 1,555 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई। तो वहीं 1,487 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक भी हो गए। बिहार में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,68,542 हो गई है। तो वहीं अब तक 1,54,443 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। और इसके साथ ही बिहार में रिकवरी रेट 91.63% हो गई। बिहार में अभी तक कोरोना से 864 लोगों ने जान गंवा चुकी है और अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 13,234 है बिहार में। और पिछले दिन पटना में सबसे ज्यादा 213 नए मरीजों की पहचान की गई। भाजपा दफ्तर से आपको फोन करेंगे नेता और आपसे पूछकर 5 साल के विकास का एजेंडा करेंगे तैयार। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको सरकार के किसी भी चीज से परेशानी है या आप बिहार के विकास के लिए सरकार को सुझाव देना चाहते हैं तो ये सारी बातें एक पेपर पर लिखकर तैयार हो जाइए। किसी भी दिन भाजपा के दफ्तर से आपको कॉल आ सकता है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको इसके लिए एक मिस कॉल देना होगा। भाजपा की तरफ से टोल फ्री नंबर जारी किया गया। नंबर नोट कर लीजिए, 6357171717। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 6357171717। इस पर आप मिस कॉल कर सकते हैं। इसके बाद अगले 2 से 3 दिनों में आपको भाजपा की तरफ से कॉल आएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का कहना है कि बिहार का भविष्य अगले 5 वर्षों में कैसा होगा, इसकी राय जनता से लेंगे। उनके सुझाव को घोषणा पत्र में शामिल करने के साथ ही नई सरकार में उसे अमल में लाया जाएगा। बिहार में उद्योग धंधे को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। तेजस्वी ने सीएम नीतीश के सुशासन के दावे को दी चुनौती और कहा कि बिना चढ़ावे के नहीं होता कोई काम। उन्होंने कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चुनौती देता हूं कि वो बिहार के एक ऐसे थाना एवं ब्लॉक का नाम बता दे जहां बिना सुशासनी चढ़ावे के आम जनता का कोई काम होता हो। और उन्होंने कहा कि कोई शक है अथवा यकीन ना हो तो भेष बदलकर मेरे साथ चलें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने खुली चुनौती दी है और कहा कि बोलिए क्या स्वीकार है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का दावा कि कोरोना को मात देने में बिहार पहले पायदान पर और एक दिन में 1,76,000 टेस्ट। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने कहा है कि कोरोना को मात देने के मामले में बिहार देश में पहले पायदान पर आ गया है, बिहार टॉप पर आ गया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम और लोगों की जागरूकता की वजह से ये संभव हो पाया। उन्होंने कहा कि राज्य में अब तक करीब 1,54,000 लोगों ने कोरोना को मात दी है। देखिए, 1,54,000 बार बिहार जीता है कोरोना से और कोरोना हारा है बिहार से 1,54,000 बार। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही बिहार कोरोना से पूरी तरह से मुक्त होकर सामान्य जीवन की पटरी पर लौटेगा और कहा कि ऐसा तभी संभव हो सकेगा जब लोग नियमों का पालन करेंगे और जागरूक रहेंगे। तेजस्वी ने फिर बोला सीएम नीतीश पर हमला और कहा कि बिहार के 7 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। तेजस्वी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि मौजूदा सरकार ने बिहार के 7 करोड़ युवाओं का वर्तमान और भविष्य दोनों बर्बाद कर दिया। नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट करके कहा है कि सरकार बताए कि आखिर राज्य में युवाओं को नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है। तेजस्वी ने कहा है कि लालटेन लेकर दूसरों में दोष ढूंढ मिट्टी में मिलने का वादा करने वाले दर्पण में चेहरा देख बताए
कि राज्य में 15 सालों में कितने उद्योग लगाए गए और अंत में उन्होंने लिखा है कि रोजगार नहीं तो सरकार नहीं। तो आप दर्शकों से सवाल, आपको बिहार में किनकी सरकार चाहिए, जरूर बताइएगा कमेंट में। बीजेपी ने तेजस्वी पर साधा निशाना और कहा कि पिता को भूलने वाले जनता की भलाई क्या करेंगे। बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि आखिर क्या कारण है कि राजद अपने पोस्टर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद की तस्वीर नहीं लगाया है। जो अपने पिता और दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भूल गए, वे बिहार की जनता की क्या भलाई करेंगे। उन्होंने सवाल पूछा है, क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को यह भरोसा है कि लालू प्रसाद के नाम पर उनको वोट नहीं मिलेगा। दिवाली छठ में आना है बिहार तो न हो परेशान, रेलवे आज से चला रहा है क्लोन ट्रेन। बिहार के रेल यात्रियों के लिए एक गुड न्यूज है। रेल आज 21 सितंबर से 20 जोड़ी क्लोन ट्रेन चलाने जा रही है और इसमें अधिकांश बिहार से होकर गुजरेगी। राजद लालू की है और उन्हीं की रहेगी। राजद में तेजस्वी के बढ़ते कद और उनके पोस्टर को लेकर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि राजद लालू यादव की है और उनकी ही रहेगी। राजद की विचारधारा लालू यादव की विचारधारा है। पोस्टर से क्या होता है? राजद के हर कार्यकर्ता और बिहार की 12 करोड़ जनता लालू यादव के विचारधारा और उनके पद चिन्हों पर चल रही है। उनके विचारधारा पर काम किया जा रहा है। तेजस्वी भावी मुख्यमंत्री हैं और उनका ही पोस्टर लगेगा। उन्होंने कहा, विरोधी दलों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है पता नहीं, लालू यादव से तो निपट नहीं पाए, अब तेजस्वी यादव से भी उनको डर लग रहा है। बिहार सरकार के निर्णय के खिलाफ शिक्षकों ने जलाई मशाल। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने सरकार के निर्णय का विरोध करते हुए मशाल जलाकर चुनाव में वोटिंग का संकल्प लिया। शिक्षकों ने बताया कि राज्य सरकार नकली शिक्षक सेवा शर्त लागू कर बिहार के 4 लाख शिक्षकों का घोर अपमान किए हैं और इसका बदला आसन बिहार विधानसभा चुनाव और विधान परिषद चुनाव में पूरे लोकतांत्रिक तरीके से शिक्षक वोट की चोट से लेगी। पहली बार एक ही तस्वीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री जी ने कहा, आधुनिक बिहार को गढ़ने में नीतीश जी की अहम भूमिका है। यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर पोस्टर पर एक साथ है और भाजपा की तरफ से नारा दिया गया है कि न्याय के साथ तरक्की, नीतीश के साथ पक्की।